हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टाफिंग के कंपोनेंट्स की, क्योंकि हम लोग इस सीक्वेंस में हम लोग चला रहे हैं स्टाफिंग का पूरा वीडियो। अभी तक हमने चलाया हुआ है, लास्ट वीडियो होने वाला है स्टाफिंग चैप्टर का। और यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत आते हैं। स्टूडेंट्स, स्टाफिंग का मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट करना और उनको ट्रेन करना होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस का पार्ट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। यहां पे आप देख सकते हैं, स्टाफिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस एम्ड एट एंश्योरिंग दैट राइट पर्सन इज प्लेस्ड इन अ राइट जॉब। इसके अंदर आते हैं तीन कंपोनेंट्स, यानी कि हम एलिमेंट बोल सकते हैं, एस्पेक्ट बोल सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। इनको हम लोग डिटेल में भी लेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, कन्वेंसिंग, इंड्यूसिंग। किनको किनको कन्वेंस करना है हम लोगों ने? ज्यादा से ज्यादा, मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशंस। तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास आए और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी पोजीशंस को फिलअप करें, तो उसको हम लोग रिक्रूटमेंट कहते हैं। सिलेक्शन क्या है? जो लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं, जो लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर आए हैं, उन्हीं को अब उन्हीं में से बेस्ट को सिलेक्ट करना। selecting the best candidate। मैं ये शॉर्ट की बात कर रहा हूं, अभी हम लोग इसको डिटेल में भी देखेंगे। सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। इसके अंदर आपका टेस्ट आ जाता है, कई प्रकार के टेस्ट आ जाते हैं, इंटरव्यूज आ जाते हैं। इसके अंदर आपका बैकग्राउंड चेक आ जाता है, तो ये सब चीजें सिलेक्शन के अंदर आती है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? सिंपल है, एम्प्लॉयज की स्किल्स में, एम्प्लॉयज के स्किल्स डेवलपमेंट। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, स्टाफिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज की स्किल्स में डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे कि कंपनी को फायदा मिलता है। और ये तीनों मिलकर के, ये रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जब तीनों को मिला देते हैं तो ये बन के निकल के आता है स्टाफिंग। तो दिस इज द स्टाफिंग कंपोनेंट। इन तीनों को मिला के, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग को मिला करके स्टाफिंग बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग, देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। एलिमेंट पूछे या एस्पेक्ट पूछे, आपने यही आंसर करना है। चलिए अब देखते हैं इनको एक एक करके, हम लोग इन सारे के सारे एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से इसको डिटेल में देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट स्टूडेंट्स एक प्रोसेस है, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग एंड एनकरेजिंग पोटेंशियल कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग यहां पे साफ साफ देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट क्या है? आइडेंटिफाइंग करना या अट्रैक्ट करना। तो एक स्टाफिंग का एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पार्ट है, जिसमें रिक्रूटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसके एक ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिंग राइट कैंडिडेट। एक सही कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना टू द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस बढ़ सके। द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द जॉब ओपनिंग, दैट इज द रिक्रूटमेंट।
ठीक है। तो रिक्रूटमेंट स्टूडेंट्स दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। दो सोर्सेस होते हैं रिक्रूटमेंट के, एक इंटरनल सोर्स होता है, एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशन या ट्रांसफर यहां पे आप देख सकते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशन या ट्रांसफर के द्वारा जब आप किसी को भर्ती करते हो, आप नई जो वेकेंट पोजीशन है उनको फिल करते हो, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है। और जब रिक्रूटमेंट बाहर से यानी कि एक्सटर्नल यानी कि बाहर से अगर आप कैंडिडेट लेके आ रहे हो, बाहर से कोई नए कैंडिडेट को हायर कर रहे हो, उसको एक्सटर्नल सोर्स कहा जाता है स्टूडेंट। इसके अंदर आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, वेब पब्लिशिंग, ये सारे इसके अंदर आते हैं स्टूडेंट्स। तो ये थे रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस। रिक्रूटमेंट एक ब्रिज है, अगर मैं बोलूं एक क्या है, एक ब्रिज है। किसके बीच का ब्रिज है? एक मैन पावर प्लानिंग और सिलेक्शन। मैन पावर प्लानिंग और सिलेक्शन के बीच का क्या है? ये एक ब्रिज है स्टूडेंट्स। क्या है? ब्रिज है। तो रिक्रूटमेंट को आप ऐसा भी बोल सकते हो, रिक्रूटमेंट इज अ ब्रिज बिटवीन व्हाट? मैन पावर प्लानिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। अगर रिक्रूटमेंट इफेक्टिव होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर एक क्वालिफाइड, एक पोटेंशियल रखने वाले स्किल्ड पर्सन वहां पर आएंगे, और उससे क्या होगा? उससे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी आएगी, उससे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होगी, उससे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगा। तो ये सारे फायदे हैं एक अच्छे रिक्रूटमेंट के। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन जिन कैंडिडेट ने रिक्रूटमेंट के अंदर, यानी कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या था? अट्रैक्ट करना, इंड्यूस करना, कन्विंस करना, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हमारे जो वैकेंट पोजीशन है उसमें फिलअप करें। तो सिलेक्शन क्या है? उन्हीं कैंडिडेट में से राइट कैंडिडेट को चूज करना। तो बेसिकली अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो चूजिंग द राइट कैंडिडेट्स को चूज करना ही क्या है? सिलेक्शन है। ठीक है। राइट कैंडिडेट को चूज करना ही सिलेक्शन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज चूजिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? देखो बहुत आसान है। जैसा कि हमने रिक्रूटमेंट में बोला, कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल, दो प्रकार के सोर्सेस से हम रिक्रूट करते हैं। तो यहां पर क्या है? देखिए सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, सोर्स देखेंगे भाई कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं। एक आपका एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है, एक आपका इंटरनल सोर्स हो सकता है। दोनों का ही पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। एक जब भी कभी दोनों लोग अपनी एप्लीकेशंस को फिलअप करेंगे, तो उन एप्लीकेशंस को चेकआउट किया जाता है कि भाई कौन लोग इस जॉब की पोजीशन के लिए कंफर्टेबल है, कौन लोग इस जॉब की पोजीशन के लिए ठीक है, तो उनको ही बुलाया जाए। अगर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ओके है, देन उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है। अब सिलेक्शन टेस्ट कौन से होते हैं भाई? यहां पर आप देख सकते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट आप आगे चल के फर्दर आफ्टर 12th भी आप दोगे या ग्रेजुएशन के बाद भी दोगे। तो ये सारे सिलेक्शन टेस्ट लिए जाते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, यानी कि अब सिलेक्शन टेस्ट ले लिए, जो यहां से कैंडिडेट जो सिलेक्ट जाते हैं उनको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू भी जो कैंडिडेट पास आउट कर जाते हैं, फिर उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। ये चेक किया जाता है कि कोई रेफरेंस के थ्रू तो नहीं आए हुए हैं। तो अगर कोई रेफरेंस के थ्रू आया तो उनसे पूछा जाएगा कैसे लोग हैं, क्या है। तो ये सब चीजें देखी जाएंगी। तो ये सब चेक करने के बाद अगर यहां से भी सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि भाई किन लोगों को सिलेक्ट किया जाए। अगर जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है।
फिर उसके बाद उनको जॉब ऑफर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो ये था उसका पूरा पूरा एक प्रोसेस, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस। क्या है सिलेक्शन प्रोसेस? पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर सिलेक्शन टेस्ट, फिर इंटरव्यू, फिर उसके बाद बैकग्राउंड चेक, फिर उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन, एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर। तो ये है आपका पूरा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब लास्ट है दोस्तों, देखते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस where employees are provided with the knowledge, skills and attitude required to perform their current or future role effectively। यानी कि ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग भाई जो एम्प्लॉइज है, जिन एम्प्लॉइज को आपने सिलेक्ट कर लिया है, उनको ट्रेन करना, उनकी स्किल्स में डेवलपमेंट करना, उनके एटीट्यूड में परिवर्तन करना, उनके नॉलेज को एनहेंस करना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रोडक्टिव एक रिसोर्स बन के आए, है ना। तो इससे क्या होता है? इससे फायदा क्या है? इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग से एम्प्लॉइज में सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉइज सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, और रिटेंशन इंप्रूव होता है, मोटिवेटेड होते हैं एम्प्लॉइज, है ना। तो ये सब चीजें फायदे हैं। इट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग एंड प्ले अ critical role improving employees efficiency and organization success। डेफिनेटली अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, रिटेंशन बढ़ेगा, वो मोटिवेटेड रहेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस तो होना ही है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें ट्रेनिंग के मेथड्स की, तो दो प्रकार के ट्रेनिंग के मेथड्स हो सकते हैं। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब के दौरान, और दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो जॉब के दौरान दी जाने वाली ट्रेनिंग को ऑन द जॉब कहते हैं, और जॉब के अलावा या बाद में या पहले या जॉब को छोड़ करके दी जाने वाली जो ट्रेनिंग होती है, उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स में आता है आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, जॉब रोटेशन। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग क्या होता है? इसमें एक मास्टर वर्कर होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? एक मास्टर वर्कर होता है। मास्टर वर्कर, एंड हम लोग इसको ट्रेनर भी बोल सकते हैं। ट्रेनर इज अपॉइंटेड। जिसको अपॉइंट किया जाता है वो क्या करता है? हु गाइड्स द वर्कर, वर्कर्स को गाइड्स करता है, या फिर लर्नर्स हम उसको बोल सकते हैं, लर्नर को गाइड करता है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का मतलब है जहां पर क्या होता है, एक मास्टर वर्कर होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है, जो लर्नर्स हैं, जो ट्रेनी है, उनको गाइड करने के लिए। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो ट्रेनर होता है और जो ट्रेनी होता है, जो वर्कर है, जो लर्नर है, वो ट्रेनर को ऑब्जर्व करता है, वो करके दिखाता है उसको। ट्रेनर करके दिखाता है कि भाई इस काम को ऐसे करना है, तो वो करके दिखाता है, और जो लर्नर होता है वो उसको ऑब्जर्व करता है। एंड देन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो ट्रेनर होता है वो लर्नर को कहता है कि अब तुम करो, अब वो करता है, और ट्रेनर क्या बन जाता है? देन ट्रेनर बिकम द ऑब्जर्वर, और देन उसको ऑब्जर्व करता है। अगर वो सही कर रहा है तो ठीक है, ओके देन फाइन, बट अगर वो सही नहीं कर रहा है तो उसको फिर बताया जाता है कि इसको इस तरह से किया था यार, यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, है ना। तो अगर वो फिर परफेक्ट बन जाता है, फिर देन उसके बाद उसको काम दे दिया जाता है। अगला है आपका इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप बेसिकली इट इज एन एग्रीमेंट। क्या है? एग्रीमेंट। इट इज अ अग्रीमेंट। अग्रीमेंट बिटवीन व्हाट? अग्रीमेंट बिटवीन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच का।
यहां पर क्या होता है, यहां पर होता ही है इंटर्नशिप के अंदर जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेज और कोई भी, वो क्या करते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भेज देते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर वो एजुकेशन के साथ साथ में वो ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं। तो वो ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनको साथ साथ में जॉब भी मिल जाती है और वो साथ साथ में काम भी सीख रहे होते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटर्नशिप। अगला आपका इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। इंडक्शन और ओरिएंटेशन बहुत इजी है, जिसके अंदर हम उन पर्सन्स को जो भी नए फ्रेश जो जॉब में आए हैं, उन पर्सन्स को हम वेलकमिंग करते हैं, उनको काम के बारे में समझाते हैं, सिखाते हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं वो सिखाते हैं, उसको बोलते हैं इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अगला है स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी बहुत बार पूछी जाती है, ये है आपका जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन क्या होता है? जॉब रोटेशन बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक वर्टिकल जॉब रोटेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल जॉब रोटेशन होता है। अब वर्टिकल जॉब रोटेशन क्या होता है? वर्टिकल जॉब रोटेशन होता है लो टू हाई, लो टू हायर। यानी कि एक छोटी पोजीशन में बैठे हुए आदमी को हायर पोजीशन में बैठा दिया जाता है ताकि वो काम सीखे, तो उसको वर्टिकल जॉब रोटेशन कहा जाता है। भाई सीधी सी बात है ना, वर्टिकल का मतलब क्या होगा, यहां पर लो है और यहां पर हाई है, तो यहां से पर्सन को यहां भेज दिया जाएगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल जॉब रोटेशन। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है सेम पोजीशन पे, सेम प्लेस पे, सेम प्लेस पे रोटेट करना, सेम प्लेस पे रोटेट करना। यानी कि दोनों ही सेम पोजीशन पे हैं, एक प्रोडक्शन पे है, एक आपका मैन्युफैक्चरिंग पे है, दोनों एक ही बात हो गई। एक आपका सेल पे है, एक प्रोडक्शन पे है, और एक आपका मार्केटिंग पे है ना। तो दोनों का प्लेस यहां पे बदल दिया जाएगा ताकि वो दोनों ही काम सीख सके, मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन का काम सीख सके, प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग। तो इस तरह से, तो इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन, जिससे कि वो और ज्यादा डेवलप ट्रेंड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। अगला आता है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसके अंदर वेस्टिबुल ट्रेनिंग, ये चीज काफी काफी बार पूछी गई है। वेस्टिबुल ट्रेनिंग क्या होता है? दिस इज अ डुप्लीकेट मॉडल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बेसिकली अगर हम इसको बोलें, ये एक डुप्लीकेट मॉडल क्रिएट किया जाता है यहां पे, मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का ही जैसा एक और ऑर्गेनाइजेशन आप वहां पे क्रिएट करते हो, जिसके अंदर एम्प्लॉय आकर के वहां पे सीखता है। तो इससे फायदा क्या है? इससे एम्प्लॉयज की लर्निंग बढ़ जाती है, इससे एम्प्लॉयज को एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट मिल जाता है, इससे एम्प्लॉय की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हो जाती है। जो थियोरटिकल वो पढ़ रहा है उसी के जगह में उसको प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट वहां पे प्रोवाइड हो जाता है, तो उससे उसको ज्यादा कंफर्टेबल चीजें समझ में आती है। और है आपका कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग, यानी कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, भैया प्रोग्राम कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हैं। कंप्यूटर मॉड्यूलिंग, कंप्यूटर के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप इसके अंदर कमेंट में जरूर बताएं कि किस में आपको डाउट है, क्या क्वेरी है, उसको हम जरूर से क्लैरिफाई आपका करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।